सभी सम्मानित साथियों को आज भारत के लेनिन कहे जाने वाले अमर शहीद शोषितों के मसीहा बाबू जगदेव प्रसाद के इस शहादत दिवस पर हम उनकी क्रांतिकारिता को, उनके विचार को, उनके दृष्टि और दर्शन को याद करें। हम सभी जानते हैं कि 5 सितंबर 1974 को जब बाबू जगदेव प्रसाद शासन सत्ता की अव्यवस्था, शासन सत्ता के उत्पीड़क चरित्र और सामंती चरित्र के विरुद्ध कुर्था में प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी दौरान भाषण के दौरान उन्हें तत्कालीन शासन सत्ता के लोगों ने गोली मार दी थी और बड़ी ही दुखद परिस्थिति में उनकी मौत हुई। उनकी मौत के पश्चात, उनकी शहादत के पश्चात जो उन्होंने एक मार्ग दिया हम लोगों को, जो एक दृष्टि दी, जो दिशा दी, कदाचित उस पर काम बहुत कुछ नहीं हुआ। काम बहुत कुछ नहीं हुआ, इसी कारण आज पूरा शोषित समाज बिखरा हुआ है। पूरे देश में राजनीतिक बिखराव है और इस राजनीतिक बिखराव के कारण बाबू जगदेव प्रसाद का जो सपना था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, शासन सत्ता धन समृद्धि में 90 भाग हमारा है, तो शासन सत्ता धन समृद्धि में 90 भाग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि शासन सत्ता में हम आते। लेकिन उनके इतने बड़े संघर्ष, इतने बड़े शहादत के बावजूद हम लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा। न हमने इतिहास से सीखा, न हम लोगों ने वर्तमान का कुछ अध्ययन करके सीखा, न हमारे तमाम शोषितों के लिए, वंचितों के लिए संघर्ष करने वाले जो तमाम महानायक हैं, उनके दृष्टि और विचार से, उनके संघर्ष से हम लोगों ने कुछ सीखा। और आज यही परिणाम है कि सारे लोग बिखरे हुए हैं। आज 5 सितंबर का ये दिन वास्तव में हम शोषितों के लिए बहुत बड़े प्रेरणा का दिन है। हम बाबू जगदेव प्रसाद के शहादत का स्मरण करते हैं और उनके शहादत के स्मरण के साथ साथ उनके पूरे संघर्षशील जीवन का हम लोग अध्ययन करके, उसका मनन करके, चिंतन करके, उस पर आज चर्चा करके, गोष्ठी करके, संवाद करके हम लोग अपना आगे राह तय करने का भी प्रयास करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद जी शुरू में मार्क्सवाद, लेनिनवाद के प्रति उनका बहुत ही झुकाव था और पूरे जीवन तक वो साम्यवादी विचारधारा के पोषक रहे। लेकिन साम्यवादी विचारधारा का उन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में आमूल चूल परिवर्तन किया, दृष्टि में और दिशा में भी। और उन्होंने ये बताया कि इस देश में शोषक और शोषित अपने आप में पहले से बने हुए हैं और हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है
उस सामाजिक व्यवस्था ने ही यहाँ शोषक और शोषित कई सदियों से पैदा किए हैं। और यहाँ का जो शोषण तंत्र है वो पूंजीवाद का उत्पाद नहीं है, बल्कि यहाँ का शोषण तंत्र यहाँ की सामाजिक व्यवस्था से पैदा हुआ है। तो बाबू जगदेव प्रसाद जी का कहना था कि यहाँ जब वर्ग स्पष्ट है शोषकों और शोषितों का, तो कभी भी शोषक समाज का व्यक्ति शोषितों की लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसीलिए उनका प्रसिद्ध ये कथन था कि बाघ और बकरी कभी एक घाट पर पानी पी नहीं सकते, कभी एक साथ कोई उनका हित सामान्य हो नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने शोषितों को अपनी लड़ाई अपने से लड़ने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। और उस समय का जो वामपंथी आंदोलन था वो तथाकथित इस देश के जो सामंती वर्ग के लोग थे उनके हाथ में था और आज भी उन्हीं के हाथ में है। इसी कारण जिस विचारधारा की जरूरत सबसे ज़्यादा शोषित समाज को थी, उस विचारधारा की अगुवाई शोषक समाज के हाथ में होने के कारण आज इस देश में मार्क्सवाद और साम्यवाद की विचारधारा असफल हो गई और वो व्यापक तौर पर इस देश में लागू नहीं हो पाई। अतः उन्होंने जो वर्ग विभाजन की बात कही थी, वर्ग के पहचान की बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ का वर्ग सामाजिक उत्पाद है, यहाँ का वर्ग पूंजीवाद का उत्पाद नहीं है, पूंजीवादी परिस्थितियों से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि वो सामाजिक परिस्थितियों से पैदा हुआ है। और यहाँ का सामाजिक तंत्र ही सबसे बड़ा शोषण का उत्पादक है, शोषण को प्रोत्साहित करता है और शोषण की व्यवस्था को बरकरार रखना चाहता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि कभी भी शोषक समाज का व्यक्ति की अगुवाई में आपके शोषण मुक्ति का आंदोलन, संघर्ष या शोषण मुक्ति का कार्य संपन्न नहीं हो सकता। लेकिन जब उनके हम संघर्ष की याद करते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने शोषितों की एक व्यापक वर्ग बनाया था। वो जाति और वर्ण या क्षेत्रवाद इन सब से ऊपर उठकर जितना शोषित समाज है, सबके एकजुट होने की, सबके बीच भाईचारा, बंधुत्व, एकता और मजबूत संगठन की बात करते थे। आज जब हम देखें कि बहुजन समाज के लोग या शोषित समाज के लोग लगभग 2-2.5 हजार पार्टी बना चुके हैं, और पार्टी बनाने का कारण ये है कि जाति जाति की पार्टी बन गई है, परिवार परिवार की पार्टी बन गई है। तो ऐसे में बाबू जगदेव प्रसाद के आज इस शहादत दिवस पर उनके विचारों पर हम लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। बाबू जगदेव प्रसाद जी जब पहली बार उन्होंने शोषित दल की स्थापना की 1967 में, तो 1967 में जब शोषित दल की स्थापना की तो उसका अध्यक्ष उन्होंने बीपी मंडल जी को बनाया, जो कि यादव बिरादरी के थे। यानी स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष न बन करके उन्होंने बीपी मंडल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और पहली बार जब संवित सरकार बनी बिहार में, जिसमें शोषित दल की बहुत बड़ी भूमिका थी, बाबू जगदेव प्रसाद की बहुत बड़ी भूमिका थी, तो उसका जो मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने सतीश प्रसाद सिन्हा। चाहते तो खुद बाबू जगदेव प्रसाद जी बन जाते थे, बन सकते थे, लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद के अंदर सत्ता का ताकत प्राप्त करने का या खुद ही सब कुछ बनने का, मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का कोई लालसा कभी नहीं रही। और उन्होंने इसी दृष्टि से कि सबको जोड़ना है, उन्होंने अन्य जाति और समाज के लोगों को हरदम पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तैनात किया। दूसरी सबसे
महत्वपूर्ण घटना उनके राजनीतिक जीवन यात्रा की है कि जब 1973 में बहुत ही दार्शनिक विचारक, चिंतक और ये कहा जाए कि शोषक प्रवृत्ति के विरुद्ध जो शोषितों को जागरूक करने का जो बहुत बड़ा एक दार्शनिक पृष्ठभूमि था, स्वर्गीय माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने उस आंदोलन को स्थापित किया और आगे बढ़ाया। तो 1973 में माननीय रामस्वरूप वर्मा जी का समाज दल था और बाबू जगदेव प्रसाद जी का शोषित दल था। तो दोनों दलों ने मिलकर के शोषित समाज दल बनाया और शोषित समाज दल जब 1973 में बना तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बाबू जगदेव प्रसाद नहीं बने, उन्होंने रामस्वरूप वर्मा जी को बनाया। तो ये जो उन्होंने एक राह दिखाई कि हम सबको लेकर चलना है और विभिन्न जातियों के लोगों का समूह बनना चाहिए, जाति से जमात बनना चाहिए। उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं वरन अपने राजनीतिक जीवन में बखूबी उसको लागू किया। आज जब हम जाति जाति की पार्टी बनाए हुए हैं, परिवार परिवार की पार्टी बनाए हुए हैं और सारे लोग बाबू जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस पर उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि नमन यही होगा कि हम उनके आदर्शों और विचारों पर चलें और बहुजन समाज को जाति से जमात में बदलें। और ये जो जाति जाति परिवार परिवार की राष्ट्रीय आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर पिताजी रहे आजीवन, फिर उनका लड़का होगा, फिर नाती होगा, तो जब इस प्रकार से पार्टियां रहेंगी तो ढेर सारी बहुजन समाज की पार्टियां बनती रहेंगी। तो आज हमें इससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम लोग सब मिल करके एक राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी बनाएं। और हम लोगों को इस बात का गर्व है और इसके कहने में हम लोगों को संकोच भी नहीं है कि सम्यक पार्टी का जो गठन किया गया है वो बाबू जगदेव प्रसाद जी के आदर्शों, विचारों, दृष्टि, दिशा और उनके बताए गए मार्ग पर ही किया गया है और उन्हीं की सोच और चिंतन के अनुसार यह बहुजनों की एक लोकतांत्रिक पार्टी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां एक जाति, एक परिवार, किसी धार्मिक संप्रदाय या किसी क्षेत्र के व्यक्ति का कोई वर्चस्व नहीं होगा। यहाँ पूरे देश से लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, विभिन्न जातियों का होगा, प्रतिभाशाली लोगों का होगा और सब मिलकर के हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी का विकल्प खड़ा करेंगे। ये विकल्प बाबू जगदेव प्रसाद इसलिए चाहते थे कि जब तक जिनकी समस्या है, जो लोग शोषित हैं, जो लोग समस्याग्रस्त हैं, जो लोग वंचना के शिकार हैं, जो लोग शोषण के शिकार हैं, जब तक वो खुद अपना राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे और शासन सत्ता में नहीं आएंगे तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। और इसी दर्शन को, इसी दृष्टि को पूरे जिंदगी भर बाबू जगदेव प्रसाद जिए और यही अपने लोगों को उन्होंने रास्ता बताया, यही दिशा दी। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप अपना राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्र होइए। वो कहा करते थे कि शोषित समाज का व्यक्ति अगर शोषकों की राजनीतिक दल में राजनीतिक हरवाही, चरवाही या मजदूरी करेगा तो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा और कभी भी उसकी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगी, उसका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं होगा। और जब तक आप खुद एक राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी बना करके केंद्र की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। आप निश्चित रूप से शोषकों के दलों में उनकी सियासी हरवाही, चरवाही और मजदूरी करते रहेंगे और
आप सिर्फ अपना दर्द गाते रहेंगे, रोते रहेंगे, अपनी व्यथा कहते रहेंगे, ऐसे सोशल मीडिया पर लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, दूसरे को गरियाते रहेंगे, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। आज बाबू जगदेव प्रसाद के उनके शहादत दिवस पर हम सम्यक पार्टी की ओर से और अपने सभी क्रांतिकारी साथियों की ओर से उनको बहुत बहुत हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी से ये आह्वान करते हैं कि उनका जो शोषितों को राजनीतिक सशक्तिकरण का जो एक जो अभियान उन्होंने शुरू किया था, जो हमें रास्ता दिखाया था, जो उन्होंने एक संकल्प किया था, वो संकल्प वो उनका जो सपना था आज अधूरा है। उस सपने और संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग कृत संकल्प हो। रास्ता बहुत कठिन है और इसी कठिन रास्ते में के कारण ही बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि पहली पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो उन्होंने जेल जाने और मारे जाने की बात इसलिए कही थी कि जब आप संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जेल के अंदर बंद किया जाएगा। तमाम तरह की झूठ मूठ की कार्रवाइयाँ भी होंगी, लेकिन जो संघर्ष के साथी हैं, जो क्रांति के साथी हैं, जो बदलाव के साथी हैं, उनको इन कष्टों से न डरते हैं और न डरने की ज़रूरत है। और राजनीति के लिए आपको भयमुक्त होना पड़ेगा, डर मुक्त होना पड़ेगा, जोखिम लेना पड़ेगा। और बाबू जगदेव प्रसाद ने यही रास्ता दिखाया कि हमें भयमुक्त होना पड़ेगा, हमें निडर होना पड़ेगा। पहले तो शासन सत्ता की लड़ाई में एक दूसरे का गर्दन काट लेते थे, अब तो वो स्थिति नहीं है। अब तो झूठ मूठ के मुकदमे करेंगे, जेल भेजेंगे, या हो सकता है 2-4 लोगों की लोग हत्याएं भी करा दें, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद की भी हुई। लेकिन लोकतंत्र में ये चीज़ें बहुत दिन तक नहीं चलती। आप मजबूती से खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से बाबू जगदेव प्रसाद का जो सपना था कि सबको सस्ती सर्वसुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, सबके स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सबके रोजगार की व्यवस्था हो, सबके मान सम्मान की व्यवस्था हो और इस देश में समता का राज हो, कानून का राज हो। और ये तभी होगा जब आप शासन सत्ता में बैठेंगे। यही उनका सपना था, यही संकल्प था। आइए इस संकल्प और सपने को हम पूरा करने की आज इस बाबू जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर संकल्प लें।